नमस्कार दोस्तों, IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा वीडियो या मेरा बताया हुआ चीज़ अगर समझ में आता है तो आप उसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके ऊपर जाएगा और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो डालेंगे, बड़ी बड़ी प्रश्नों का वीडियो जो इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आप जैसे में देख रहे होंगे कि वर्ग निकालने का, किसी भी दो अंकीय संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको समझाने वाले हूँ। तो चलिए मैं कुछ संख्या लेते हैं, दो अंकीय संख्या। एक 25 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करना है। 25 की जगह पर और भी कोई संख्या दो ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले 25 का वर्ग निकालते हैं। तो 25 के वर्ग देख रहे होंगे आप। इस 25 के नंबर में, 25 की संख्या में पहला डिजिट क्या है? दाहिने से अगर लेंगे तो इसकी पहली अंक 5 है, दूसरा अंक 2 है। इसका पहला अंक का वर्ग आप रखेंगे और इसके दूसरे अंक का वर्ग रखेंगे। तो पहला अंक का वर्ग क्या होगा? यानी 25 होगा। दोस्तों, वर्ग रखने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि किसी अंकों का वर्ग अगर 2 अंक में आता है तब तो ठीक है, आप पूरा पूरा उसको रख लीजिएगा। अगर किसी अंक का वर्ग 1 डिजिट में आता है तो उसको 2 डिजिट में बनाने के लिए, मतलब 2 अंकों में बनाने के लिए आप उसके साथ एक 0 लगा कर रखिएगा। क्योंकि जो भी यहाँ रखेंगे, जो यहाँ मान रख रहे हैं, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या रखी जाएगी। आगे मैं देख रहा हूँ कि ये आगे का अंक 2 है। आप इसका वर्ग रखेंगे तो ये 4 आएगा। दोस्तों, ये 4 जो वर्ग ये 1 डिजिट में है, तो यहाँ 1 डिजिट अगर रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों का वर्ग कर रहे हैं ना। इसलिए इनका जो भी अंकों का वर्ग करिएगा, अगर उसका वर्ग 1 डिजिट में आता है तो फिर उसे 2 अंक बना करके रखिएगा। मैंने 2 अंक बनाने के लिए एक 0 साथ में लगा लीजिएगा, वो भी बाएं साइड में। आगे चलते हैं। तो देखिए, 2 का वर्ग किए तो 4 हुआ, 4 के साथ मैं एक 0 लगाया इसको 2 अंक में बनाने के लिए। अब एक ही बात, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर इसके अगले स्टेप में करना है कि ये दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करना है। जो 25 संख्या देख रहे हैं, इनकी संख्या में 2 अंक है, एक 2 और 5 है, जिसका आप क्रमशः स्क्वायर किए हैं। उन दोनों अंकों का आप दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, दूसरे स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ। फिर 2 अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 5 का तो 10 आएगा और 10 का डबल करना है, माने 2 गुना करना है। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका 2 गुना बनाना है। तो 2 गुना आएगा 10 का, 20 आएगा 2 गुना। अब 20 को हमें रखना है, तो कैसे रखना है ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो पूरा समझ गए आप। तो देखिए, 20 तो आया, क्योंकि 2 5 10, 10 का डबल किए तो 20 हुआ। और 20 को रखेंगे तो इनके बाएं साइड में 1 डिजिट छोड़ करके और इनके दाहिनी साइड में 1 डिजिट छोड़ करके, जो 0 4 2 5 ये रखे हैं, इनके पहला अंक छोड़ देंगे इधर से बाएं तरफ से, और इनके दाहिनी तरफ से पहला अंक छोड़ के अब इनके बीच में रखना शुरू करेंगे। लेकिन रखते समय ध्यान दीजिएगा कि 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट होना चाहिए और सेकंड डिजिट के नीचे सेकंड डिजिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं ध्यान देंगे तो फिर गलत होने की चांस बना रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं 20 रख रहा हूँ। देखिए, दोनों तरफ में 1 डिजिट छोड़ कर रख रहा हूँ। यहाँ पे 20, ये देखिए 20 कैसे रखाया, मैंने 2 के नीचे 4 हुआ, 4 के नीचे 2 हुआ, फिर 2 के नीचे 0 हुआ। अब इसको आसानी से जोड़ देंगे। तो फिर ये 5 के नीचे कोई अंक नहीं है, तो फिर यहाँ पे 5 को उतार देंगे। फिर 2 के नीचे 0 है तो जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आएगा, और 4 के नीचे 2 है तो जोड़ेंगे तो इसको 6 लिखेंगे, 6 आएगा। अब इस 0 के नीचे कोई अंक नहीं तो 0 उतार देंगे। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। देखिए, ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। पता होगा कि सब वर्ग तो कितनों को पता होगा, याद किए होंगे। वो याद कर लेते तो और बेस्ट रहेगा। ये शॉर्टकट तरीका नहीं जानना पड़ेगा। 2 से लेकर 100 तक का वर्ग और घन याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगी। आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं सेकंड नंबर को लेता हूँ। सेकंड नंबर में जैसे कि आप चलिए 76 को ले लेते हैं। 76 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 76 का पहला डिजिट क्या है? 6 है। मैं इसका पहला डिजिट का स्क्वायर भर देता हूँ।
सेकंड डिजिट इसका क्या है भाई, 7 है तो 7 का स्क्वायर रख लेते हैं। दोनों का स्क्वायर जो आया वो 2 डिजिट में आया, तो मैं जीरो नहीं बढ़ाया किसी के साथ। अब आगे चलते हैं, दोनों तरफ में एक एक अंक छोड़ करके रखेंगे, इन दोनों अंकों का गुणनफल का डबल करेंगे। तो देखिए 7 और 7 का अंक 7 और अंक 6 का दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 42 होगा। 42 का अगर डबल करेंगे तो ये 84 होगा। 84 रखेंगे भी तो बीच में रखेंगे, एक एक नंबर दोनों आप बाएं दाएं छोड़ देंगे, यहाँ पे 84 रखेंगे। अब इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, तो 6 के नीचे कोई अंक नहीं तो 6 उतार दीजिए। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 17 हुआ, 17 को 7 कैरी 1 बचा, 1 में 4 को जोड़ देंगे तो 5 होगा। 57 76 आपका एग्जैक्ट आंसर होगी। इसी प्रकार से मैं सेकेंड नंबर को लेते हैं, चलिए 94 रखते हैं। 94 का स्क्वायर करते हैं, तो 94 में देखिए पहला अंक इसका, मतलब दोस्तों ये संख्या में जितना अंक दिख रहा है वही क्रम से वर्क करना है। देखिए 4 दिख रहा है तो 4 का स्क्वायर भर देता हूँ मैं 16, फिर 9 दिख रहा है तो फिर 9 का स्क्वायर इसका 81 रख लेते हैं, रख दिया मैंने। फिर इसके बाद ये जो जितना अंक दिख रहा था अर्थात जिसका वर्ग किए थे उन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई भी करके और उसी का डबल कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 होगा, और 36 का डबल करेंगे तो आपका 72 होगा। और 72 को लिखेंगे तो बीच में ऐसे रखेंगे, ऐसे 72 को रखेंगे बीच में, दोनों दाएं बाएं एक एक अंक छोड़ कर रखेंगे। अब इसको आसानी से जोड़ देंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, और फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा। दोस्तों मैं ये समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, अगर आप समझ लेते हैं तो आप एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। ये तो मेरा 2 स्टेप लगा है, 2 स्टेप क्या है मानते हैं कि एक ही स्टेप है। आगे चलते हैं, अपने अगला नंबर 94 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 94 का स्क्वायर क्या होगा, इस साइड में पहला अंक इसका 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आएगा, और इसका सेकेंड अंक 9 है, मैंने दूसरा अंक 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। अब इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करके डबल बना देना है, तो 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 होगा। 36 में अगर 2 की गुणा करेंगे मतलब 36 का डबल करेंगे तो आपका 72 होगा। 72 को आप इस 11 के नीचे माने बीच के 11 के नीचे रखेंगे, यानी बीच में रखेंगे, दाएं बाएं दोनों अंक दोनों तरफ में एक एक अंक छोड़ कर रखेंगे। आप इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा 6, और इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा, मैंने 6 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 6 के नीचे कोई अंक नहीं था तो मैंने 6 को उतार दिया है। 2 में 1 को जोड़ दिए तो 3 होगा, फिर 7 में 1 को जोड़ देंगे तो 8 आएगा, फिर 8 के नीचे कोई अंक नहीं तो इसको उतार देंगे। 88 36 इस प्रकार आंसर आया। सॉरी उसी क्वेश्चन को मैं दोहरा दिया हूँ, चलिए दोहरा दिए तो और अच्छा है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, जैसे नीचे आते हैं 85 का स्क्वायर करते हैं। लीजिए 85 नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो इसका पहला डिजिट 85 का पहला डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इसका सेकेंड डिजिट 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। अब इसको रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ये ऐसे दोनों को क्रमशः रखेंगे। अब इसके बाद ये करना है कि ये दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करके और उसका डबल बना करके यहाँ रखना है। तो दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40 होगा, 40 का डबल बनाएंगे तो 80 आएगा। 80 को बीचों बीच ऐसे रखेंगे, दोनों तरफ में एक एक अंक छोड़ कर रखेंगे। 5 के नीचे कोई अंक नहीं, 5 उतार दीजिए। 2 में 0 को जोड़ देंगे तो फिर 2 होगा। 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, मैंने 12 होगा। 12 को 2 लिखा आएगा, 1 कैरी 50, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। 72 और 25 आपका आंसर हुआ। दोस्तों इस प्रकार के 2 अंकों का ये वर्ग निकालने का तरीका बताया गया, और यही तरीका 3 अंकों के ऊपर भी लगेगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। चलिए 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग मैं 125 ले लेता हूँ। कोई संख्या 3 अंक का 125 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। तो आप तीनों अंकों का क्रमशः वर्ग रख लेंगे, जैसे इसमें किए थे कि 2 अंक मिल रहा तो दोनों का क्रमशः वर्ग रख लिए थे। इसी तरह से इसमें 3 अंक मिल रहा तो तीनों अंकों का क्रमशः वर्ग रख लेंगे। तो पहला अंक 5 है तो 5 का वर्ग रख लेंगे 25, यानी 5 का स्क्वायर 25। दूसरा अंक इसका 2 है तो 2 का वर्ग 4 आएगा।
चार यानी चार जो 1 डिजिट में यानी इसकी वर्ग का नंबर एक अंक में आ रहा तो हम उसके साथ जीरो लगाकर 2 अंक में बना लेंगे। इसका तीसरा अंक एक आ रहा तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, और एक जो है एक ही अंक में है तो फिर हमें इसको 2 अंक में बनाने के लिए जीरो लगा देंगे। अब ये दोनों तरफ में इधर से एक एक अंक छोड़ करके अगले स्टेप में रखना है। तो चलिए अगला स्टेप का कैसे करना है, ये आपका पहला स्टेप कि सारे अंकों का मैंने वर्ग रख लिया। अब सेकेंड स्टेप में ये करना है कि इसके पहला बाएं तरफ से आइए, इनकी बाएं तरफ से पहला डिजिट और इसके सेकेंड डिजिट मतलब बीच वाला अंक एक और दो का एक का गुणा करेंगे और इसका डबल बना देंगे। तो एक और 2 का गुणा करेंगे तो फिर 2 होगा, और 2 का डबल बनाएंगे तो 4 आएगा। तो 4 को आप लिखेंगे कैसे, इसे बीचों बीच लिखेंगे, दोनों तरफ में एक एक अंक छोड़ कर रखेंगे। तो इधर से मैंने एक अंक छोड़ दिया और मैं 4 रख रहा हूँ। तो देखिए इनका गुणनफल 4 आया था, मतलब इन 1 और 2 से गुणा किए थे तो 2 हुआ था, उसका डबल किए थे तो 4 आया था। तो 4 एक अंक में है ना, इसलिए मैं जीरो लगा करके रख रहा हूँ 4 को। तो देखिए ऐसे 0 4 रखेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में ये करना है कि इस नंबर को मान लीजिए कि ये कट हो गया तो इसका ये 2 और 5 बचा, तो 2 और 5 अंक में गुणा करेंगे और इस के गुणनफल को डबल बना देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का डबल कर देंगे तो 20 होगा। तो 20 को लिखना है तो अब देखिए 20 तो खुद ही 2 डिजिट में है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 20, और इधर से एक अंक छोटा होना चाहिए, इधर से भी एक अंक छोटा होना चाहिए। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। अब इसके थर्ड स्टेप में कैसे चलेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा स्टेप बताने थे। तो तीसरे स्टेप में ये करना है कि इसका पूरी संख्या का पहला अंक और अंतिम अंक, ये देखिए पहला अंक और अंतिम अंक इनका गुणा करेंगे और इनकी गुणनफल का डबल बना देंगे। तो पहला अंक 1 है और अंतिम अंक में मान लेते हैं 5 और 1 का गुणा करेंगे और डबल कर देंगे। तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 का डबल करें 5 और 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, उसका डबल करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 का लिखेंगे कैसे, तो इनके इधर से एक अंक छोड़ेंगे और इधर से एक अंक छोड़ेंगे। तो 10 को ऐसे बीचों बीच लिखेंगे, मतलब दोनों तरफ से एक एक अंक छोड़ते हुए रखना है। जो भी आप गुणनफल या वर्ग रखेंगे तो ये एक एक अंक छोड़ते हुए रखेंगे। तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, इसका जोड़ भी बिल्कुल आसान है, देख रहे होंगे कि ये फटाफट यहाँ 5 उतर जाएगा, यहाँ 2 उतर जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 होगा, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आएगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 0 उतर जाएगा। 15,625 निकल कर आया, ये 3 डिजिट का स्क्वायर। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 294 या 254 ही ले लेते हैं। चलिए 254 का वर्ग बनाते हैं। 254 का वर्ग बनाएंगे तो देखिए कैसे 254 का वर्ग बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 125 का वर्ग बनाए थे तो 15,625 आया था, वैसे 254 का वर्ग करेंगे। यही 2 स्टेप करना है आपको। तो देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, आपको पता है कि सारे अंकों का क्रमशः वर्ग रख लेना है। तो मैं 4 देख रहा हूँ, इस संख्या का पहला अंक 4 है, दूसरा अंक 5 है, तीसरा अंक 2 है। तो इन तीनों को क्रमशः वर्ग बनाकर रखेंगे और जिसका वर्ग 1 अंक में आएगा उसको 2 अंक में रखेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब 0 लगाकर उसे 2 अंक बना लेंगे। तो देखिए पहला अंक 4 है तो 4 का वर्ग 16 होगा, इसका दूसरा अंक 5 है तो फिर 5 का वर्ग 25 होगा, फिर इसका तीसरा अंक 2 है तो 2 का वर्ग 4 होगा। 4 के बगल में 0 भरेंगे, मतलब 4 के साथ एक 0 ले करके रखेंगे। मैंने तीनों अंकों का क्रमशः वर्ग बना दिया। अब इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप यही है कि इसके पहला अंक और बाएं तरफ से लेंगे, यानी पहला अंक 2 और ये 5, 2 और 5 से गुणा करेंगे और इसके डबल कर देंगे। तो 2 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, 10 का डबल करेंगे तो 20, और 20 को रखेंगे तो इधर से एक अंक छोड़ करके इधर से रखेंगे तो इधर से एक अंक छोड़ करके रखेंगे, मैंने दाएं बाएं तरफ से दोनों तरफ से एक एक अंक छोड़ के रखेंगे। तो चलिए 20 में रखने जा रहा हूँ, तो फिर 4 के और 2 के नीचे 20 रखाएगा, मैंने रख दिया। फिर इसके बाद यहाँ ये वाला, अब इसके बीच वाला मैंने 254 का बीच वाला अंक देख रहे होंगे, इसको आप समझिए कि ये कट हो गया, यहाँ से ये नहीं रहेगा, 2 खत्म हो गए, तो वह 5 और 4 बच रहा। तो 5 और 4 का आप दोनों अंकों का गुणा कर देंगे, जो भी गुणनफल आएगा उसका वर्ग बना दें, डबल कर देंगे। तो फिर ये 5 और 4 का गुणा करेंगे तो आपका 20 होगा, 20 का डबल करेंगे तो 40 आ जाएगा।
जो 40 को मुझे लिखना है तो ये 5 और 1 के नीचे 40 लिखना है। ऐसे 5 और 1 को नीचे 40 लिख दिया मैंने। ये आपका सेकंड स्टेप था। अब मैं थर्ड स्टेप में ये करूँगा, ये जो पहला, ये 254 का पहला अंक और ये अंतिम अंक, मतलब ये शुरू वाला और अंतिम वाला, ये मानकर चलो कि शुरू वाला और अंतिम वाला अंक का गुणा करेंगे और उस गुणनफल को डबल बनाएंगे, मैंने 2 गुना करेंगे। तो 2 में 4 का गुणा किए तो 16 हुआ, सॉरी 2 में 4 का गुणा किए तो 8 हुआ, 8 का डबल बनाएंगे तो 16 आएगा। और 16 को रखना भी है तो इसके एक अंक इधर छोड़ करके इधर भी एक अंक छोड़ कर रखेंगे, तो यहाँ 16 रख लेंगे। और फिर इनको आप जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए 6 के नीचे कोई अंक नहीं है, 6 उतार देंगे, 1 के नीचे 0 है तो 1 को जोड़ देंगे तो फिर 1 ही आएगा। फिर 5 और 4 9, 9 6 15 को 5 हुआ हासिल, 1 बचा, फिर 5 सॉरी 15 को 5 हुआ हासिल, 1 बचा, फिर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 1 4 आ जाएगा क्योंकि कैरी बचा हुआ था। अब फिर ये बताएं 4 और 2 6, 6 का 6 पूरा उतर जाएगा, 0 की कोई नहीं है तो 0 उतार देंगे। अब आपका आंसर 64,516 निकल कर आया। अब देख रहे होंगे कि 2 अंकों का वर्ग कितना आसानी से निकाले थे और इस 3 अंक का भी वर्ग कितनी आसानी से निकल जा रहा है। मतलब मैं ये समझाने में इतना टाइम लिया हूँ, अगर आप समझ जाते हैं तो इसको फास्ट करेंगे, तेज करेंगे और हमको लग रहा है कि 10 सेकंड जाते जाते आप इसका आंसर क्लियर कर लेंगे। दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, चलिए इसी में एक और प्रश्न चेक। अब मैं देखता हूँ, मैं 3 और 3 3 ऐसे स्क्वायर करते हैं, कोई ये 333 नंबर का स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए तीनों अंकों का क्रम से स्क्वायर रखेंगे और याद रहे कि किसी भी नंबर का वर्ग रखेंगे तो उसका, किसी भी नंबर का वर्ग रखेंगे तो उसका अब वर्ग को चेक करेंगे कि ये 2 अंक में है या नहीं है, नहीं होगा तो फिर उसके साथ 0 लगा कर रखेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 9 है 2 अंक में नहीं है, मतलब 1 अंक में, तो एक साथ 0 लगा करके इसको 2 अंक में बना करके लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे 3 का वर्ग 9 ही होगा तो 9 और 0 ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ पे 3 का वर्ग 9 ही होगा, फिर क्या 9 और 0 ऐसे रखेंगे। अब ये अगला स्टेप में ये वाला अंक और ये वाला अंक, मतलब इसके शुरू और इसके बीच वाला अंक से गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा उसका डबल करेंगे। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 का डबल बनाएंगे तो 18 आएगा, 18 को आप इधर ऐसे लिखेंगे, इधर से एक अंक छोड़ कर रखेंगे। फिर इस 3 को आप हटा देंगे, बाकी 3 हट जाएगा तो ये 2 3 बचेगा, इन दोनों में गुणा करेंगे, उसका डबल रखेंगे तो 9 होगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 होगा, 9 का डबल करेंगे तो 18 आएगा, 18 को आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक ये दूसरा स्टेप था। अब मैं थर्ड स्टेप में ये चलता हूँ। तो 3, ये पहला, ये जो पहला शुरू वाला अंक है और इसका अंतिम वाला अंक है, 3 दोनों अंकों से गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा आप ये रखते समय इन दोनों तरफ से एक एक अंक को छोड़ कर रखिएगा। तो मैं बीच में रखता हूँ, देखिए 9 होगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा और 9 को डबल करेंगे तो 18 आएगा, 18 को आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप इसको जोड़ेंगे कि आप ये जान जाएंगे तो फास्ट जोड़ेंगे भी, फास्ट आप इसका वर्ग भी रखेंगे। और देखिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ, मैं 9 के नीचे कोई अंक नहीं है, 9 उतर जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, फिर 9 8 17 17 1 18 हो जाएगा, 18 को 8 हाँ कैरी 1 बचेगा, फिर 8 1 9 9 1 10 होगा, 10 को 0 लिखाएगा, 1 कैरी बचेगा, 9 में 1 को जोड़ देंगे तो 10 होगा, 10 में 1 को जोड़ेंगे कैरी नंबर, तो फिर आपको 11 मिलेगा। आपका आंसर निकल कर आया इतना। तो दोस्तों मेरा अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्त मित्रों में शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, ताकि मैं इससे भी आसान ट्रिक ला सके। माने पूरी चैप्टरों का ट्रिक लाया जाएगा। धन्यवाद दोस्त।